पाठ 8 शनि ग्रह की सैर। पाठ प्रवेश। सालों से वैज्ञानिक ग्रहों के रहस्य सुलझाने के लिए प्रयासरत हैं। अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज जारी है। एलियन हमेशा से रोमांच का विषय रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक शनि ग्रह पर पहुंचता है। आइए पढ़ें कि वहां उसने क्या क्या देखा। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय रात के 2 बज चुके थे। मेरी नींद अचानक ही खुल गई थी। मैंने उस अंधेरी रात में खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो ऐसा लग रहा था कि मानो आकाश का चांद धरती पर उतर आया है। मुझे ये भी याद है कि उस दिन अमावस्या की रात थी, क्योंकि मेरी दादी जी अमावस्या वाली रात को खाना भी नहीं खाती। अमावस्या की घनघोर काली रात इस तरह सफेद चमक उठे, ये बड़े आश्चर्य की बात थी। उस खिड़की में छड़ आदि तो लगी ना थी। मैं उत्सुकतावश बाहर कूद आया। मैंने देखा कि सामने की ओर जो छोटा सा मैदान है, वहां कोई तश्तरी नुमा चीज यूं चमक रही है जैसे किसी बहुत बड़े सर्प की मणि हो। उस समय सारा मोहल्ला गहरी नींद में सोया हुआ था और मुझे न जाने क्या सूझी कि मैं उस चमकदार वस्तु की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मैं अभी 20 कदम ही आगे चला था कि किसी ने पीछे से बड़ी जोर से मेरे सिर पर कुछ दे मारा और मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। होश आने के बाद जब आंखें खोली तो मैंने अपने आप को अस्पताल जैसे एक कमरे में पाया। मुझे घेर कर कई लोग खड़े थे। उनके शरीर नीले रंग के थे और चमक रहे थे। एक जो अवश्य ही डॉक्टर था, जल्दी से उठा और मेरे गले में एक यंत्र पहनाकर बोला, अब आपको कैसा लग रहा है? ठीक हूं, लेकिन मैं कहाँ हूं? तुम कौन हो? तुम मेरी भाषा में कैसे बोल रहे हो? मैंने पूछा। वो डॉक्टर बड़े शांत भाव से बोला, आप शनि ग्रह पर हैं। हम लोग यहाँ के निवासी हैं। ये यंत्र जो तुमने गले में पहन लिया है, उसी के सहारे तुम हमारी भाषा को अपनी भाषा में बदलकर सुनते हो और तुम्हारी भाषा को हम बदलकर समझ लेते हैं। मैंने एक ठंडी सांस ली। लेकिन मुझे यहां क्यों लाया गया है? वो भी मालूम हो जाएगा। उठो, बाहर लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा। मैं उठा और मुझे अस्पताल के बाहर लाया गया। डॉक्टर बोला, ये लोग यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री आदि हैं। आप हमारे मेहमान हैं। ये लोग आपका स्वागत करने आए हैं। मैंने कहा, लेकिन हमारे यहाँ के वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि शनि ग्रह पर जीवन है ही नहीं। इसका कारण यह है कि इस ग्रह के चारों ओर गैस का एक गोला यानी वलय इतना गहरा फैला हुआ है कि उसके पार देखना या जाना असंभव हो जाता है। ये कठिनाई हमारे साथ भी थी, लेकिन अब हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे यान बना लिए हैं जो गैस के उस गोले को पार कर सकते हैं। आपके यहां के वैज्ञानिकों को अभी समय लग सकता है, क्योंकि गैस के गोले और हमारी धरती के बीच जहरीली गैस की एक परत है और उसमें जीवित बचकर आना जाना बहुत ही कठिन है। कम से कम पृथ्वी में रहने वालों के लिए तो कठिन ही है। तो मैं कैसे आ गया? आप हमारे बंद यान में आए हैं ना। हमारे यान पर अब इस ग्रह की किसी गैस का असर नहीं होता। आप लोगों का रंग नीला क्यों है? मैंने पूछा। ये यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। हमारे यहाँ शनि का रंग नीला माना गया है और हमारे यहाँ एक कीमती पत्थर नीलम होता है। उसका रंग शनि के रंग जैसा माना जाता है। डॉक्टर ने कहा। मैं देख रहा हूं कि आप सबका रंग बिल्कुल नीला है, नीलम जैसा ही। मैंने कहा। ये यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। बातें करते करते हम राज दरबार में आ गए थे। तभी वहां का राजा आया। वो बहुत ही साधारण आदमी था। मुझे बताया गया कि हमारे यहाँ के सबसे गरीब आदमी को राजा बनाया जाता है और जब वो अमीर हो जाता है तो उसे हटाकर दूसरा राजा चुन लिया जाता है। गरीब का इतना आदर देखकर मैं चकित था। वहां के उस राजा ने मुझसे हाथ मिलाया और बोला, आपको हमारे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा, इसका मुझे दुख है, लेकिन इस बात से खुश भी हूं कि हमारे वैज्ञानिकों का एक प्रयोग सफल हुआ है कि वे पृथ्वी और शनि के बीच आना जाना शुरू कर सकते हैं। वहां से निकलते समय मैंने राजा को धन्यवाद दिया। इसके बाद मुझे वापस भेजने की तैयारी शुरू हुई। मैं जैसे ही यान में बैठा तभी मुझे बेहोश कर दिया गया।
जब मेरी आंखें खुली तो मैंने स्वयं को पृथ्वी पर एक खेत के बीच पड़े हुए पाया और एक बार फिर चमक देखी, लेकिन इस बार ये चमक तेज धूप की थी। मैं उठा और यही सोचता रहा कि कितना विचित्र होगा शनि ग्रह।